नीचे जा रहा है। मैंने उनको मिलके बताया कि सिकंदर की मौत ब्लास्टिंग के पत्थर से हुई है। हमारी मांग है सिकंदर की बॉडी को वापस निकाल के उसका पोस्टमार्टम करके। और झुंझुनू के कानूपीर पहाड़ की तलहटी में करीब 5 दिन पहले एक सिकंदर नामक व्यक्ति की हो गई थी मौत। सिकंदर की मौत के मामले में आया नया मोड़। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने सिकंदर के शव को कब्र से बाहर निकलवाकर जांच करवाने की है मांग। खनन माफियाओं पर लगाया आरोप के खनन के पत्थर से हुई है सिकंदर की मौत, और अगर ऐसा है तो किया जाए दोषियों पर मुकदमा दर्ज। हम आपको बता दें कि आज झुंझुनू के कानूपीर पहाड़ की तलहटी में खनन कार्य के विरोध में फिर से एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा और इब्राहिम खान व इम्तियाज अली के नेतृत्व में दिए गए इस धरने में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। पुलिस का जाब्ता भी भारी संख्या में वहां पर मौजूद रहा है। और इस धरने में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने बताया कि अब ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए है, क्योंकि इससे पहले भी हमने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक साहब पर विश्वास करके यहाँ से धरना उठा लिया था और उसके बाद खनन माफियाओं ने वापस खनन कार्य शुरू कर दिया, मगर अब ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि जब तक खनन कार्य पूरी तरह बंद नहीं होगा हम ये धरना निश्चितकालीन जारी रखेंगे। और साथ ही जो 5 दिन पहले सिकंदर नामक व्यक्ति की इस कानूपीर पहाड़ की तलहटी में मौत हो गई थी, उसके शव को कब्र से बाहर निकलवाकर उसके शव की जांच करवाएंगे और दोषियों पर मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर धरने से पहले काफ़ी लोग एकत्रित हो गए थे, मगर टेंट नहीं लगाया गया था। उसके बाद जब टेंट लगाना शुरू किया गया तो जिला प्रशासन ने टेंट का विरोध भी किया और टेंट लगाने से मना किया, मगर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने आकर तंबू का बंबू गाड़ दिया और अनिश्चितकालीन के लिए धरना भी शुरू कर दिया। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो तो हम भी हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, रोको रोको सारे। एक नौजवान लड़का 4 दिन पहले उसकी बॉडी मिली है इसी पहाड़ के अंदर, और हमें अंदेशा नहीं है, पूरा का पूरा विश्वास है, इकबाल है, वो ब्लास्टिंग के पत्थर से उसकी मौत हुई है। और इन्होंने उसकी लाश को यहीं दबा दिया। फिर जब बदबू उठी तब घर वालों को बुलाया और घर वालों को डरा के धमका के प्रेशराइज करके और उसको दफनवा दिया। ये सिकंदर की मौत ब्लास्टिंग के पत्थर से हुई है। 8 मौतें उससे पहले और हो गई नौजवान बच्चों की, और उसमें कोई पानी में डूबने से हो गई। इसने जो खड्डा खोदा था उस खड्डे में पानी भर के इस ब्लास्टिंग के पत्थरों से डूबने से 8 लड़के मर गए। सिकंदर नमवा है। और हमारी मांग है सिकंदर की बॉडी को वापस निकाल के उसका पोस्टमार्टम करके और दोषियों के खिलाफ 302 का मुकदमा किया जाए। यदि ब्लास्टिंग के पत्थर से मरा है तो उसको गैर इरादतन हत्या दो, उसमें उसका मुकदमा होना चाहिए। जिला कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने बुला के हमें आश्वस्त किया कि इसके बाद में ये माइनिंग नहीं चलेगी। और हमारे सामने एसपी साहब ने डायरेक्टली माइनिंग से बात करके ये कहा था कि माइनिंग नहीं चलेगी, और हम उन्हें उनके ऊपर विश्वास कर लिया। आंदोलनकारी घर चले गए और उसी दिन शाम को मशीनें उतार दी। अब ये सारे लोग, रमजान का महीना है, सारे लोग रोजों से है और इसके अंदर सब पीड़ा में है, कोई भी आंदोलन नहीं करना चाहता। लेकिन ये आखिरी में जब मजबूरी है, जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो रमजान के पवित्र महीने में सबको आना पड़ा। और जब तक ये ब्लास्टिंग नहीं रुकेगी ये धरना जारी रहेगा। इस वातावरण के अंदर आज मुसलमान का होना अपने आप में एक गुनाह हो गया। मुसलमान होना गुनाह हो गया। ये देश किसी के बाप का नहीं है, किसी के, ये देश सबका है। जितना नरेंद्र मोदी का है उतना राजेंद्र गुड्डा का है। ये देश जितना आपका उतना ही मेरा है। किसी के बाप के यहाँ जन्मे, किसी की मेहरबानी नहीं है। संविधान से चलता है देश।
देश किसी पार्टी से नहीं चलता, खड्डे से नहीं चलता। हम राजस्थान को उत्तर प्रदेश से नहीं बनने देंगे।